हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, या फिर 544 ईसा पूर्व में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, जन्म की घटना को, गृह त्याग की घटना को, महापरिनिर्वाण की घटना को, या फिर प्रबोधन की घटना को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गृह त्याग उन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? साक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से, या फिर कौलीय वंश से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि कौलीय वंश से गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ना तो उनका नाम पार्थ था, ना प्रच्छन्न, ना ही मिहिर। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना गया था, जैसे तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का प्रकाश कुंज। बहुत सारे नामों से जाना गया जो नाम इनमें नहीं दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, या फिर कपिलवस्तु में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि कुशीनगर में। कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध मल्लों की राजधानी जब पावा में गए थे तो उन्हें एक लोहार ने कुछ खाने को दिया। तो उसी खाने के दौरान उनको रक्ततिसार हो गया, और उस रक्ततिसार के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। और पीड़ा के दौरान वो वहां से कहाँ पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे। और कुशीनगर पहुंचकर वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं, और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो उनके शरीर के त्याग को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सुंग, सातवाहन, या फिर कुषाण अभिलेख से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि मौर्य राजाओं के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था। तो मौर्य शासक अशोक के कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो रूमने 23 अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था। कहा जाता है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष यहाँ लुम्बिनी में आते हैं, और यहाँ उस स्थान की पूजा करते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ आकर वो यहाँ के लोगों का टैक्स भी कम कर देते हैं, कई लोगों का टैक्स माफ भी कर देते हैं।
तो बहुत सारे कार्य यहाँ आके करते हैं अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बौद्ध गया में या फिर श्रावस्ती में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कुशीनगर में। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? कुशीनगर में अवस्थित है। कहा जाता है कि 1876 में जब यहाँ पे उत्खनन कराया गया था, तो यहाँ से मंदिर में स्थापित महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो क्या मिली थी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी मंदिर में स्थापित। तो कहा जाता है कि ये जो महापरिनिर्वाण मंदिर है, ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का मंदिर माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, बौद्ध भिक्षु, या फिर गौतम बुद्ध के गुरु, या फिर एक शासक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को कौन सी शिक्षा प्रदान की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, कौन सी शिक्षा प्रदान की थी? सांख्य दर्शन की। इसके अलावा गौतम बुद्ध के एक और गुरु थे जिनका नाम था रुद्रक राम, और रुद्रक राम ने गौतम बुद्ध को योग्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। तो गौतम बुद्ध को आपने हमेशा ही योग्य की मुद्रा में देखा होगा। तो इनके जो प्रमुख गुरु माने जाते हैं वो रुद्रक राम ही माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलार कलाम भी गौतम बुद्ध के गुरु ही थे और इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। उनके पहले उपदेश देने को ही क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। राइट आंसर इसका बी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। शुरुआत में उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। इसके बाद इन्होंने लगातार अपने उपदेश देने शुरू किए और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। तो राइट आंसर इसका बी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? आनंद, राहुल, सुभद या फिर मोगलान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि सुभद। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद था। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब गौतम बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें कुछ खाने को दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उनको रक्त तिसार हो जाता है और रक्त तिसार के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनगर में पहुंचकर वो अपना अंतिम उपदेश किसे देते हैं? सुभद को ही देते हैं। और उसी के बाद 80 वर्ष की अवस्था में उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद था। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शरीर को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो इन करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।